जेडीयू तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी, उनका साथ रहना, उनको साथ बनाए रखना भी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, जाहिर सी बात है कि राजनीति में इस तरह की बातें होती है, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि टीडीपी पिछली बार टीडीपी बीजेपी के साथ नहीं थी, तो फिर टीडीपी का क्या हश्र हुआ। आज अगर टीडीपी इस मुकाम तक पहुंची है, जिस तरीके से आज लोकसभा में उनकी जीत हुई है, इसके अलावा राज्य में जिस तरीके से जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को समझते हैं कि ये बीजेपी की वजह से हुआ, क्योंकि बीजेपी के वोट बैंक उनमें जुड़ा, इसकी वजह से भी टीडीपी को वो फायदा पहुंचा है। दूसरी तरफ जेडीयू की अगर हम बात करते हैं तो जेडीयू अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार आरजेडी छोड़कर आए थे और फिर वो बीजेपी के साथ बिहार में उन्होंने सरकार बनाई थी। तो ऐसे में ये कहना कि नीतीश कुमार छिटक सकते हैं या टीडीपी छिटक सकते हैं, ये फिलहाल के सिनेरियो में किसी भी तरीके से लेकिन ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी के लिए क्लियर एजेंडा रहा है, चाहे वो यूसीसी की बात की जाए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए, मुसलमानों को आरक्षण की बात की जाए, उस पर जेडीयू और टीडीपी के स्टैंड जो हैं वो बीजेपी से अलग रहे हैं। 4% आरक्षण देने की बात तो टीडीपी ने खुद कही है मुसलमानों को आंध्रा के अंदर। देखिए, जाहिर सी बात है ये सवाल तो उठेंगे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि बीजेपी कोई पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनाने नहीं जा रही। तो ऐसे में ये सच्चाई है, इस पे किसी भी तरीके से कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता कि आने वाले वक्त में बीजेपी अपनी चीजों को सीधे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। उन्हें अपने घटक दलों को ऑन बोर्ड रखना होगा, अपने घटक दलों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि हम यूसीसी लागू कर सकते हैं या फिर आरक्षण में एक अलग तरीके से आरक्षण का मुद्दा उठा सकते हैं, या तो वही सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा, नजर बनी रहेगी हमारी और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे हम आपकी मदद से। अनूप, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और तमाम हलचलों की जानकारी देने के लिए। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। शपथ तक कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। और देखिए, जो पूरा ये जनादेश आया है उस पर बातचीत हम लगातार करते रहेंगे। खास गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, अजय सिंह यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। अभिनव बरोलिया हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। और साथ ही प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, मैं पहले आपसे शुरुआत कर रही हूं चर्चा की, क्योंकि देखिए चर्चा में तो बीजेपी बनी हुई है, चाहे हम दिल्ली में चर्चाओं की बात कर लें या मध्य प्रदेश की चर्चाओं की बात कर लें। एमपी में क्लीन स्वीप, लेकिन दिल्ली में थोड़ी सी मुश्किलें फिलहाल दिखाई दे रही हैं। देखिए अपर्णा जी, मध्य प्रदेश में जनता के अपार आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने न केवल 29 की 29 सीटें जीती हैं, मतों का प्रतिशत में इतना बड़ा अंतर जो कभी इतिहास में नहीं रहा। लगभग 60% मत भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार के लिए, कांग्रेस पार्टी केवल 32% मतों पर सिमट गई। तो ये कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में लगभग समाप्ति जैसी स्थिति पे खड़ी हो गई है। और देश में जिस तरह का परिणाम आया है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। ये हमारा वो गठबंधन है जो चुनाव के पूर्व से एक साथ था और 295 सीटें एनडीए को प्री पोल गठबंधन के लिए मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सामने 40 दलों ने एक गठबंधन बनाया, लेकिन 40 पार्टियां मिलकर उतनी भी सीटें नहीं ला पाई जितनी अकेली भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं कि आपकी आवाज ना इको कर रही है, ये सारी आवाजें इको कर रही है। मैं चाहूंगी कि जो हमारे साउंड इंजीनियर है इन चीजों को दुरुस्त करें, क्योंकि आवाज लगातार इको कर रही है, वो सुनने और समझने में परेशानी भी हो रही है। अभिनव बरोलिया जी, तो लगातार बीजेपी की ओर से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आप खुश क्यों हैं इतने? 20% मार्क्स लाते थे, आज 40% ले आए, लेकिन अभी भी मेरिट में नहीं आई है कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल सही बात है अपर्णा जी। लगातार आपने देखा होगा हाथ बदलेगा हालात, तो हाथ ने जो है हालात बदल दिए पूरे तरीके से। और जिस तरीके से प्रचंड जनादेश जो दिया है देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, वो पूरी देश की जनता देख रही है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चारों तरफ
हाँ, हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, हमारा न्याय पत्र शायद जनता के बीच में नहीं पहुंचा होगा सही से। वहां पर भी जनता को अब समझ में आएगा, जब प्रचंड जनादेश मोदी के खिलाफ गया है तो ये एक संदेश है और साफ साफ बताता है कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब की बार 400 पार, 370 पार, ये पूरे तरीके से खोखले साबित हुए। जनता ने अपनी ताकत बता दी है कि हम जो हैं, जनता जो है वो सबको, तानाशाहों को पूरे तरीके से जमीन पे ले आती है। और आज जमीन पे आ गए तानाशाह, कह रहे हैं एनडीए की जीत, कहते थे मोदी की जीत, भाजपा की जीत, आज मुंह बंद हो गया है पूरे तरीके से। कह रहे बहुत हमको समर्थन मिला है, बहुत, काय का समर्थन, मतलब सोचना चाहिए। जनता ने पूरे तरीके से नकार दिया। उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां पर भगवान श्री राम के नाम पर हम कहते थे सनातन का अपमान कर रहे हैं, शंकराचार्य जी कहते थे सनातन के ध्वजवाहक, कहते थे नहीं नहीं हम तो मंदिर की पूजा अभी करेंगे क्योंकि हम तो हिंदुओं के लिए। आज जनता ने आईना दिखा दिया, मुद्दों पर बात करो। संविधान खत्म करने की बात करते थे ये लोग, आज बता दिया कि संविधान कभी नहीं खत्म कर पाओगे। जनता ने खुलकर, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, सभी ने बढ़ चढ़कर आईना दिखा दिया है तानाशाहों को। और तानाशाह अब डरे हुए हैं कैसे सरकार बनाए। अच्छा है अभी इस्तीफा दे दिया, वैसे कल शाम को ही दे देना चाहिए था, क्योंकि थोड़ी बहुत मर्यादा होती है कि आपको जब बहुमत नहीं मिले, कह रहे बहुमत मिला है, आपकी सिंगल पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, बहुत अच्छी बधाई है आपको, बधाई हमारी तरफ से। आगे जो सरकार बनेगी तब की तब देखी जाएगी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, 10 साल बाद ये ऐसी स्थिति आई है जहां पर बीजेपी बहुमत से दूर है और हालांकि जो सरकार एनडीए बनाने को लेकर मजबूत और अग्रसर भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो ये परिणाम आए उन पर आपका एक कमेंट, और मध्य प्रदेश में क्या, कहां चूक गई कांग्रेस, उस पर आपका एक कमेंट। अपर्णा जी, दो बातें हैं। नंबर एक तो मध्य प्रदेश की बात आपने कही, दूसरा नेशनल परिप्रेक्ष्य में कही, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जी। निश्चित ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। एनडीए को जनादेश मिला है। मोदी की गारंटी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि अब मोदी खुद एनडीए की वारंटी की बात कर रहे हैं। तो मोदी की गारंटी नहीं चली। खासकर उत्तर प्रदेश में, जो कि इतना बड़ा राज्य है, जो बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां बीजेपी को जो समर्थन मिलना था नहीं मिला। यहां तक कि अयोध्या में भी बीजेपी को हार मिली। ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस 29 सीटों पर हारी, केवल छिंदवाड़ा की बात क्यों कर रहे हो। यानी आप देखिए, ये बात बताती है कि किस तरह एक पूर्व मुख्यमंत्री केवल अपने क्षेत्र तक सीमित थे। उनको पूरे प्रदेश की चिंता नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस की यह हालत हुई है। कांग्रेस को जिस जोर से चुनाव लड़ना था नहीं लड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगभग 40% वोट मिले थे और 4% वोट कम हो गए इतने कम समय में। तो ये बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए थी। राहुल गांधी कई बार मध्य प्रदेश के दौरे पे आए, प्रियंका गांधी भी आई, खड़गे जी भी आए, लेकिन वो प्रभाव नहीं जमा पाए। तो कांग्रेस को भी अपनी रणनीति के बारे में विचार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां लोकसभा की सभी सीटों पर, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। तो वो कैसे किया, जबकि कांग्रेस की सीटें लगभग दोगुनी हो गई है। अपर्णा जी, बिल्कुल सही बात आप यहाँ पे कह रहे हैं। अजय जी, आप बीच में कुछ अभिनव जी की बात पर ऐड करना चाह रहे थे और मुझे आपको बीच में रोकना भी पड़ा था, वो साउंड ग्लिच की वजह से। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करती है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो। आप 99 सीटें लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से 141 सीटें पीछे हैं और कह रहे हैं हम जीत गए, जनता ने भारी आशीर्वाद दिया है। तो ये कैसा आशीर्वाद है जो नंबर में दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो बड़ा अंतर मतों का है, 28% मतों का अंतर, इस तरह का अंतर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की समाप्ति को दिखाता है। सभी सीटें भी
हारे और 28% मतों का अंतर। और देश का भी जो परिणाम है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में असफल हुई है। कांग्रेस की जो सीटें बढ़ी भी हैं, 2-3 राज्यों में गठबंधन के सहयोगियों की वजह से कांग्रेस को कुछ सीटें मिल गई, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकारें भी हैं, उन राज्यों में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस पूरी तरह खराब रहा है। और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस को पूरी तरह जनता ने नकारा। देश में एक राज्य बता दें जहां कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से हो और जहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल गया हो पूरे देश में। तो कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है, जो कांग्रेस पार्टी अपने हार का भी जश्न मना रही है। पीसीसी कार्यालय में पुताई हो रही थी, 1 क्विंटल लड्डू बन रहे थे, मध्य प्रदेश में 15 सीटें आने की दावा कर रहे थे। तो ये तो हास्यास्पद पार्टी बन के रह गई है। मोदी जी का प्री पोल अलायंस था, 14 और 19 में हमारा पूर्ण बहुमत था, उसके बाद भी एनडीए की सरकार बरकरार रही। 14 और 19 में भी एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्री भी इस सरकार में थे। तो हम क्यों ना माने कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। हम एनडीए के आधार पर लड़े। आपके तो इंडी गठबंधन के सहयोगी भी आमने सामने लड़े। ममता बनर्जी बंगाल में आपके खिलाफ लड़ी, पंजाब में आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ लड़ी, उसके बाद भी 230 सीटों पर सिमट गए और 295 सीटें एनडीए को मिली हैं। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उनके झूठ को नकार दिया है। और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और भारतीय जनता पार्टी अपने जो विकसित भारत के विजन के लिए चली थी, पूरा मध्य करेगी। प्रदेश कांग्रेस तो वाकई बोलने की पोजीशन में नहीं भी है, लेकिन जो आपने पूरे देश भर की बातें की, तो देश भर में तो कांग्रेस गेनिंग पोजीशन में ही दिखाई दी है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि यहाँ वो नहीं कर पाए, वहां वो नहीं कर पाए। ठीक है, केरला में भी आपने अपनी एंट्री कर ली है, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में जो आपका गढ़ था, वहां से झटका लगा है कि नहीं लगा बीजेपी को, मानेंगे ना ये बात? देखिए अपर्णा जी, कुछ जगहों पे हमारी उम्मीद से कम सीटें आई, जिसमें उत्तर प्रदेश एक प्रमुख राज्य है। लेकिन आप ओवरऑल लखनऊ से होकर ही जाता है दिल्ली का राज्य में भी रास्ता। सरकार बना रहे हैं। देखिए अपर्णा जी, उसके बाद भी हम उत्तर प्रदेश में 36 सीटें लेके आए हैं और ये 29 में 0 सीटें जीतने वाले लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा जीते हैं। तो ये एक अंतर समझना पड़ेगा। हम आंध्र प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, संतोष कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, यहाँ पर अभिनव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए अपर्णा जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। अपर्णा जी, एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। ये 400 पार की बार बार बात आती है, हमारी 350 सीटें पहले से थी। हमने 400 का लक्ष्य रखा, जिनकी 100 सीटें भी नहीं थी वो 350 का लक्ष्य रखे हुए थे। तो एक लक्ष्य तो निर्धारित किया ही जाता है, उसके बाद भी हमारा स्ट्राइक रेट इनसे बहुत अच्छा है और पूर्ण बहुमत मिला है एनडीए को। जी ठीक है, अभिनव जी बताइए। कह रहे हैं सीधा मुकाबला नहीं है, कहीं राजस्थान में हार गए। कितनी सीटें आई कांग्रेस की? 11 सीटें हार गए। 11 आपकी कितनी आई? 11 सीटें। अरे कांग्रेस की आई है, थोड़ा पढ़ा लिखा कांग्रेस की और बीजेपी की कितनी आई है ये बता दो। कांग्रेस की कितनी आई है बताओ। कांग्रेस की 10 आई है, बीजेपी की 11 आई है। कांग्रेस की तो क्या बोल रहे हो, सीधे मुकाबले में हारे ना। तो किसकी ज्यादा है? 14 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है? 11 सीटें आई ना। अरे तो 14 में नहीं है। 14 किसकी है? कांग्रेस कहाँ मुकाबले में नहीं है? 14 किसकी है? आई ना दिखाया, कर्नाटक में 7 सीटें आई है कर्नाटक में। अरे पूरी तरह से दिवालियापन आ गया है क्या? कर्नाटक में 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, आपकी 8 सीटें आई है। 8 सीटें आई है क्या? बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। 108 पर पहुंचे हैं ना दोनों जगह कर्नाटक में, वो 108 पर पहुंचे हैं ना। राजस्थान तो 0 पर थे, तरीके से हार गए, फिर भी कहते हैं। ये सोचिए, ये बताता है तो अपर्णा जी क्या फिर से 0 की तैयारी करे बैठे थे कि 2-1 सीटें आ गई तो उसी में खुश हो रहे हैं। अरे आप खुश तो होने देंगे नहीं, खुशी का अधिकार भी छीन लेंगे अजय सिंह यादव जी। तानाशाही खुश होने दीजिए उन्हें। जो तानाशाह लोग हैं इनके खिलाफ आया। अपर्णा जी क्या फिर से 0 की उम्मीद किए बैठे थे कि 2-4 सीटें आ गई तो उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप उन्हें बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। पोजीशन में है जी बरोलिया जी। पूरे तरीके से जनता ने नकार दिया। बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस का सफाया कर देंगे, कांग्रेस मिट जाएगी, कांग्रेस मर जाएगी। क्या कर लिया? जनता ने आईना दिखा दिया। अब मुंह लटका के बैठे। 100 सीटें भी नहीं आ पाई यार, हद हो गई। ये तो दिवालियापन की हद है। एक लास्ट कमेंट प्रकाश जी, एक लास्ट कमेंट आपसे। कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसक गई, लेकिन इन्हें पता नहीं चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस को उतनी सीटें भी नहीं आएगी जितनी शहजादे की उम्र है, और कांग्रेस को 99 सीटें आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी की उम्र कम से कम 100 साल होने वाली है।
इसे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद माना जाए कि राहुल गांधी 100 साल जीने वाले हैं क्योंकि उन्होंने कहा था जितनी उम्र नहीं उससे उतनी भी सीटें नहीं आएगी। जी जी तो ठीक है कुल सर। मिला के मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बहुत तगड़ी टक्कर दी है और ये अपेक्षा बीजेपी को भी नहीं होगी, नरेंद्र मोदी को भी नहीं होगी। जिस यूपी में 80 में से 80 सीटों की बात कर रहे थे, जी जी, वहां इतना सिमट जाना, वहां अभी इतना डेंट सीटें भी लगा है। नहीं ठीक आना। है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए, और ये बातचीत लगातार चलती रहेगी। नई सरकार को लेकर मंथन जब तक नहीं हो जाता है पूरा, तब तक तो ये बातचीत और जो समीकरणों का विश्लेषण है चलता ही रहेगा।